आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम अष्टछाप के कवि पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने परमानंद दास जी के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया था और आज हम बात करने वाले हैं वो कृष्णदास जी के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि परमानंद दास जी है, उनका जन्म 1493 ईस्वी कनौज उत्तर प्रदेश में कान्यकुब्ज ब्राह्मण पुराण में हुआ था। मृत्यु 1584 ईस्वी के अंदर सुरभि कुंड गोवर्धन कर्मभूमि मथुरा रही थी उनकी, और भाषा शैली ब्रज भाषा थी। इनकी जो प्रमुख प्रसिद्धि थी उनकी परमानंद दास जी की वो ये थी कि अष्टछाप के कवि थे ये, और कृष्ण भक्त की लीलाओं में जो कृष्ण भक्त है उनकी लीलाओं की हम बात करें, लीला के मर्मज्ञ और अनुभवी कवि माने गए कीर्तनकार भी थे। आज हम बात करेंगे वो कृष्णदास जी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बिना किसी देरी किए हुए हमारे आज के टॉपिक पे सीधी चर्चा करते हैं। हमारे आज का जो टॉपिक है वो कृष्णदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें हमारे सीधा का सीधा जो टॉपिक है उसके ऊपर ध्यान रखना है। अदर की चीज़ें कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, जॉब की प्राप्ति। तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कृष्णदास। अष्टछाप के जो कवि थे उनको हमने एक ट्रिक के माध्यम से ये समझा था कि एस के पी के नंद चतुर्भुज को छीग्यो। एस के पी के नंद चतुर्भुज को छीग्यो, ये ट्रिक है। ये ट्रिक हमारे जो पहला वीडियो है इससे ट्रिक आपको वहाँ मिल जाएगी, आप सभी वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे कृष्णदास जी है, इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु, पिता का नाम, कर्मभूमि, भाषा शैली सब पढ़ेंगे। तो कृष्णदास जी का सबसे पहले हम जन्म की बात करें। इनका जन्म 1496 ईस्वी तिलोत्रा राजनगर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र था, बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। पिता का नाम माता का नाम और कर्मभूमि। इनकी कर्मभूमि क्या रही है ये भी हम पढ़ेंगे। इनके हम जन्म की बात करें तो 1496 ईस्वी 1496 ईस्वी तिलोत्रा राजनगर गुजरात। तिलोत्रा राजनगर गुजरात, इनका जन्म है वो गुजरात में हुआ था। पिता का नाम केशवदास मिश्र था। केशवदास मिश्र इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम है वो तारावली था। तारावली इनकी माताजी का नाम था। और इनकी जो कर्म भूमि है वो ब्रज क्षेत्र रहा है। कौन सा क्षेत्र रहा है? ब्रज क्षेत्र है वो रहा है। ब्रज क्षेत्र इनकी कर्म भूमि रही है। अब हम इनके
जो भाषा शैली और दीक्षा गुरु है, इनकी भाषा शैली क्या थी, भाषा शैली की हम बात करेंगे। और इनके जो दीक्षा गुरु है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दीक्षा गुरु है वो वल्लभाचार्य जी थे। दीक्षा गुरु की हम बात करें भाषा शैली गुजराती और ब्रज भाषा दोनों है। गुजराती और ब्रज भाषा। इनके गुरु की हम बात करें तो गुरु वल्लभाचार्य जी थे। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा है वो वल्लभाचार्य जी का शिष्य नहीं है। अष्टछाप के जो कवि 4 शिष्य वो वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य हैं। 8 शिष्यों अष्टछाप की स्थापना 1465 ईस्वी में हुई थी। और ये हमने पिछले जो वीडियो है इसके अंदर विस्तार पूर्वक से चर्चा की कि 4 शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य जी के थे, 4 विट्ठलनाथ जी के थे। हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि एस के ट्रिक थी, एस के पी के नंद चतुर्भुज को छीग्यो, ये वल्लभाचार्य जी के थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और इधर हमने विट्ठलनाथ के शिष्य और इनके भी हमने नंद चतुर्भुज को छीग्यो, नंद से नंददास हो गया। नंददास चतुर का मतलब चतुर्भुज छीगो, इससे चतुर्भुज दास हो गया। इससे शीत स्वामी और गो का मतलब गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, इससे चतुर्भुज को चतुर्भुज दास। आज हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कुंभन दास, उसके बाद हमने परमानंद दास और आज हम पढ़ रहे हैं वो है कृष्णदास। तो ये ट्रिक थी इनकी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और विट्ठलनाथ जी के शिष्य। वल्लभाचार्य जी के एस के पी के नंद चतुर्भुज को छीग्यो, विट्ठलनाथ जी के नंद चतुर्भुज को छीग्यो, एस के पी के सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास और शीत स्वामी, गोविंद स्वामी। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में बात की। तो यानी आज हम पढ़ रहे हैं वो वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं कृष्णदास, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने उनके जन्म, भाषा, दीक्षा शैली के बारे में पढ़ ली। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, किन की रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कृष्णदास की प्रमुख रचनाएं, इनकी हम बात करेंगे। कृष्णदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो हमें इन रचनाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कृष्णदास जी की प्रमुख रचनाओं की हम बात करें कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इनकी रचना, एक तो रासलीला के पद मिलते हैं, एक तो रासलीला के पद, दूसरी है युगलमान चरित्र, युगलमान चरित्र मिलता है। अब युगलमान चरित्र में क्या है, इनसे प्रभावित होकर, यानी युगलमान जो चरित्र है इससे प्रभावित होकर विट्ठलनाथ ने अष्टछाप में स्थान दिया था। ये महत्वपूर्ण बात है
कि किस रचना से प्रभावित होकर कृष्णदास जी को अष्टछाप के अंदर विठलनाथ ने स्थान दिया था। तो इससे प्रभावित यानी युगल चरित्र रचना से, युगलमान जो चरित्र रचना है इससे प्रभावित होकर किसने? विठलनाथ ने। विठलनाथ ने अष्टछाप में स्थान दिया था। यह महत्वपूर्ण बात थी कि किन से प्रभावित होकर इन्होंने विठलनाथ जी ने स्थान दिया था। विठलनाथ जी ने किस रचना से प्रभावित होकर के स्थान दिया, तो उसका नाम है युगलमान चरित्र। कृष्णदास बचपन से ही सत्यनिष्ठ और निडर थे। अब इनके बारे में एक जो प्रसिद्ध है, ये महत्वपूर्ण बातें हमें लिखना है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो दी गई है, जो हमारी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है उनका। तो इनकी जो कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है उसको हम लिखेंगे। तो वह है कि यह सत्यनिष्ठ थे, बचपन से ही निडर। बचपन में इनके पिताजी के द्वारा एक बंजारे का धन हड़पने के कारण इन्होंने बंजारे से मिलकर के न्यायालय में अपने पिता के खिलाफ है वो अभियोग चलाया और पिता को मुखिया के पद से हटवा दिया, जिससे इनके पिता के द्वारा इनको घर से निकाल दिया गया तथा ये भटकते हुए मथुरा पहुँचे और मथुरा में विश्राम घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई। यह महत्वपूर्ण बात है कि 1509 ईस्वी के अंदर पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। यह किस में? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। कब हुए थे? 1509 ईस्वी में। ये प्रश्न पूछा गया है कि कृष्णदास जी है वो पुष्टि मार्ग के अंदर वो कब दीक्षित हुए थे? 1509 में। कृष्णदास ने एक वेश्या से कुछ पद गाते हुए सुन करके उनके पास चले जाते हैं और उनको एक कृष्ण के पद गाने के लिए मथुरा ले जाते हैं और मथुरा आकर के वीरांगना यानी वेश्या को कहते हैं वारांगना, कृष्ण पदों गाती है और उनकी आवाज़ से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वह वेश्या गाते गाते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो एक बहुत ही महान संत थे। तो हम इनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले है कि ये बचपन से सत्यनिष्ठ और निडर थे, यानी न्यायालय में अपने पिता के खिलाफ एक बंजारे से मिलकर के हड़पने के कारण इन्होंने क्या चलाया? अभियोग चलाया। तो बंजारे से मिलकर पिता के खिलाफ क्या चलाया? अभियोग चलाया, जिससे अपने पिता को गांव का जो मुखिया होता है, मुखिया के पद से हटा दिया गया। अब इस वजह से इस कारण इनके पिता ने इनको घर से निकाल दिया। अब ये चीज़ें हम लोग क्यों लिख रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इनके पिता के खिलाफ किसने? कृष्णदास ने पिता के खिलाफ किस व्यक्ति से मिलकर के अभियोग चलाया था? ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न है ये बंजारे से मिलकर के, तो ये बात आती है बंजारे से, किसान से, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस से मिलकर के? बंजारे से मिलकर के। इसलिए हमने ये बात है वो लिखी है। अब आगे
अब वहाँ से घर से निकलने के बाद जो महत्वपूर्ण बात है ये आती है अब, क्योंकि अब ये किससे मिलेंगे और कहाँ जाएंगे, यह महत्वपूर्ण बात है और इसको हम नोट करते हुए लिखेंगे। ये भटकते हुए कहाँ जाते, मथुरा में विश्राम घाट पर इनकी मुलाकात। मथुरा में विश्राम घाट पर इनकी जो मुलाकात है वो किससे हो जाती है, वल्लभाचार्य जी से। ये महत्वपूर्ण बात है, किससे हो जाती है, वल्लभाचार्य। इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। कब हुए, 1509 ईस्वी के अंदर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। 1509 ईस्वी के अंदर ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए थे। किस में हो गए, पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए। 1509 ईस्वी के अंदर ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए। ये बात महत्वपूर्ण है। मथुरा घाट में, यानी मथुरा के विश्राम घाट की हम बात कर रहे हैं, इनकी मुलाकात कहाँ पर होती है, वल्लभाचार्य जी से हुई और 1509 ईस्वी के अंदर पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए। अब इनकी महत्वपूर्ण बातें इतनी थी। अब एक बात है जिसको मैंने बताया, एक बार वापिस आपको बता देता हूँ कि कृष्णदास जी एक बार रास्ते से गुजर रहे थे तो वहाँ पर एक वेश्या थी, वो कुछ पद गा रही थी। तो उनको बहुत ही अच्छे लगे, किनको, कृष्णदास जी को वो पद गाते हुए बहुत ही अच्छी लगी। एक वेश्या थी, तो उसके पास चले जाते हैं। तो उनके जो राग है उसको देखते हुए कृष्णदास जी ये सोचते हैं कि मैं इनके पद है कुछ कृष्ण भगवान मथुरा में ले जा कर के कृष्ण के पद सुनना चाहूँगा। तो उनको मथुरा में ले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के पद हैं वो मुझे सुनाइए। और वह उनको पद सुनाने लग जाती है और वह उनके पद इतने अच्छे, उनकी भाषा, उनकी राग इतनी मस्त थी कि उनको सुनते सुनते है वो मंत्र मुग्ध हो गए और पीछे से वो वेश्या है वो मर जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बात थी। तो हम आज अभी पढ़ा है कृष्णदास जी, इनका जन्म 1496 ईस्वी तिलोत्तरा राजनगर गुजरात के अंदर हुआ था। पिता का नाम केशवदास मिश्र था, माता का नाम तारावली। कर्म भूमि इनकी ब्रज क्षेत्र रहा है, भाषा शैली गुजराती और ब्रज भाषा रही है। दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य जी थे। इन वल्लभाचार्य जी दीक्षा गुरु थे। यह कहाँ पर, वृंदावन मथुरा के अंदर विश्राम घाट में इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद कृष्णदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है इसकी हमने बात करी। रासलीला के पद, युगलमान चरित्र, यह महत्वपूर्ण रचना है। इनसे प्रभावित होकर के विट्ठलनाथ जी ने अष्टसाप में स्थान दिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक बंजारे से मिलकर के पिता के खिलाफ अभियोग चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि इसके पिता ने, कृष्णदास जी के पिता ने बंजारे का जो धन है वो हड़प लिया था। तो इनके पिता वो गांव के मुखिया थे। अब मुखिया अभियोग चलेगा तो मुखिया के पद से हटा दिया गया। हटाने के बाद इनको बड़ा गुस्सा आया और इनके पुत्र को यानी कृष्णदास जी को घर से निकाल दिया। और घर से निकलने के बाद ये मथुरा भटकते हुए मथुरा के विश्राम घाट पर पहुँचे और वहाँ पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और 1509 ईस्वी के अंदर ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात थी। तो ये हो गए हमारे कृष्णदास जी। अब हम पढ़ेंगे, अगले हैं नंददास जी। नंददास जी के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले लिखेंगे नंददास जी। नंददास
नंददास जी ये किन के शिष्य थे? विठलनाथ जी के थे। तो नंददास जी का जो जन्म है वो कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ये सब हम चर्चा करेंगे। नंददास जी का जन्म 1513 ईस्वी रामपुर गांव सोरो उत्तर प्रदेश में, मृत्यु 1583 ईस्वी मानसी गंगा गोवर्धन। पिता का नाम जीवाराम था। दीक्षा गुरु गोसाई विठलनाथ जी थे। भाषा शैली ब्रज है। महत्वपूर्ण बात है वो विशेष करके हम लिखेंगे। नंददास तुलसीदास जी के गुरु भाई थे। ये तुलसीदास जी के साथ काशी विद्या अध्ययन करने के गए थे। नंददास जी के बारे में नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाल है वो कई लोगों के, लेकिन नाभादास जी के लिखा है कि चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम में पगे, यानी भाई हैं नंददास। वो किसके? चंद्रहास। सूरदास ने नंददास जी की बड़ी घनिष्ठता थी। सूरदास ने, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट करके लिखना, साहित्य लहरी की रचना वो नंददास जी को बोध कराने के लिए लिखी थी। नंददास जी के पास अकबर खुद आया था चल के। कितने बड़े महान और विद्वान संत कवि रहे हैं। तो आप इसकी कल्पना कर सकते हो, जब अकबर जैसा महान शासक है वो नंददास जी के पास खुद चल करके। अकबर क्यों आया था इसकी भी चर्चा करेंगे। अकबर इसलिए आए थे क्योंकि तानसेन है वो अकबर के क्या थे? गायकी थे। वो नंददास जी के कुछ पद गा रहे थे, उसके पद इतने आकर्षक थे, आश्चर्यचकित हो गए। तो इन्होंने कहा कि ये पद किसके गा रहे थे? तो इन्होंने कहा कि नंददास जी के गा रहा हूँ। तो ये नंददास जी के मिलने के लिए गए। तो हम पढ़ेंगे नंददास जी के बारे में। सबसे पहले नंददास जी का जन्म कब हुआ? जन्म, उसके बाद हम मृत्यु की बात करेंगे। पिता का नाम, पिता कौन थे? दीक्षा गुरु। और भाषा शैली। इनके हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1513 ईस्वी रामपुर कहाँ पर हुआ था? रामपुर गांव सोरो उत्तर प्रदेश। रामपुर गांव सोरो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी मानसी गंगा गोवर्धन कहाँ पर हुई थी? मानसी गंगा गोवर्धन के तट पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिताजी का हम नाम की बात करें तो जीवाराम थे। इनके पिता नंददास जी के पिता वो जीवाराम थे। दीक्षा गुरु गोसाई विठलनाथ। गोसाई है वो विठलनाथ जी थे। विठलनाथ जी। भाषा शैली है वो ब्रज भाषा, ये मथुरा के आसपास की भाषा। भरतपुर अलवर यहाँ की है, तो मथुरा के आसपास की भाषा है वो ब्रज भाषा रही है। जन्म है नंददास जी के बारे में, जन्म 1513 ईस्वी रामपुर गांव सोरो उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 1583 ईस्वी मानसी गंगा गोवर्धन। पिता जीवाराम। दीक्षा गुरु विठलनाथ जी थे। भाषा शैली है वो ब्रज भाषा रही है। ब्रज भाषा इनकी भाषा शैली रही है। अब कुछ चीज़ें हैं जिनको हम नोट करते हुए चलेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम इनको विशेष करके
लिखेंगे तो इनकी कुछ बातें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। वह है कि नंददास तुलसीदास जी के क्या थे? गुरु भाई थे। पूछ लेता है। नंददास जी हैं, नंददास तुलसीदास के क्या थे? कि गुरु भाई थे। तुलसीदास के गुरु भाई थे। और ये कहाँ पर गए थे? तुलसीदास के साथ काशी में विद्या अध्ययन करते थे। और ये तुलसीदास के साथ कहाँ पर? काशी में। काशी में विद्या अध्ययन करते थे। विद्या अध्ययन करते थे। एक और इसी को हम अब नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में सीधा यहाँ से प्रश्न उठता है, तो हम इनको नोट करते हुए चलेंगे। दूसरी है कि नंददास जी के बारे में नाभादास ने क्या लिखा है, ये हम बाद में लिखेंगे। लेकिन उससे पहले कि सूरदास ने नंददास जी की बड़ी घनिष्ठता थी। सूरदास जी के किन की? सूरदास से नंददास की बड़ी घनिष्ठता थी। नंददास की बड़ी घनिष्ठता थी। सूरदास ने नंददास जी को बोध कराने के लिए, महत्वपूर्ण बात है, साहित्य लहरी की रचना की। अब बताओ, सूरदास ने बोध कराने के लिए एक रचना का निर्माण कर दिया हो तो इनकी दोस्ती है। सूरदास ने नंददास को बोध कराने के लिए, बोध का मतलब ज्ञान कराने के लिए, एक रचना का निर्माण कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी रचना का, साहित्य लहरी की रचना की थी। अब बताओ, सूरदास जैसे महान कवि जिन्होंने एक रचना का निर्माण कर दिया हो तो इनकी दोस्ती है वो कितनी गहरी होगी। तो सूरदास ने नंददास जी की बड़ी घनिष्ठता थी। दोनों एक मित्र थे। तो सूरदास ने नंददास जी को ज्ञान करवाने के लिए साहित्य लहरी का निर्माण किया। साहित्य लहरी रचना है, उसको लिखा है। तो मैं ये प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्य लहरी जो रचना है उसका लेखन है वो किस लिए किया था? तो नंददास जी की जो बुद्धि है उसको विकसित करने के लिए, या हम बात करें कि उसको ज्ञान करवाने के लिए इस रचना का निर्माण किया। इसी प्रकार हम एक और नोट करते हुए लिखेंगे, विशेष बात है, हम इसको लिखेंगे। जो ये हम लिख रहे हैं यहाँ से सीधा प्रश्न उठेगा। विशेष करके लिखेंगे कि सूरदास ने नंददास जी के बारे में, किसने? नाभादास ने अपनी रचना में क्या लिखा है? नंददास के बारे में
नाभादास ने अपनी रचना का नाम भक्तमाल है। भक्तमाल में लिखा है, क्या लिखा है इसको इन्होंने अपनी रचना के अंदर इन्होंने क्या लिखा है, लिखा कि चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम में पगे, यानी इनके भाई हैं नंददास के, वो चंद्रहास है। चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम में पगे। ये पूछ लेता है कि यह है वो किसने और किसके बारे में लिखा है, तो ये हमें याद रहना चाहिए। यह लिखा है, इन्होंने कहा है कि भाई है नंददास के, भाई वो भी किसके, नंददास के भाई है, ये बारे में लिखा है चंद्रहास। अब हम बात करें कि नंददास जी हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको भी हम लिखेंगे। नंददास जी के पास अकबर स्वयं आए थे, क्यों आए थे यह भी हम लिखेंगे कि तानसेन कुछ पद गा रहे थे, कुछ बातें महत्वपूर्ण नोट करते हुए लिखेंगे। नंददास के पास अकबर आया था, क्यों आया था, क्योंकि नंददास के तानसेन है, हम तानसेन नंददास के पद को गा रहे थे, तो अकबर आश्चर्य में पड़ गए। अकबर आश्चर्य में पड़ गए कि ये इतने पद है, ये इतनी कोमल आवाज़, इतने किसके हो सकते हैं। तो अकबर नंददास जी से मिलने आए। तो अकबर नंददास से मिलने आए, यानी नंददास जी के पास अकबर स्वयं आया। क्यों आया, क्योंकि ये पद हैं वो किसके गा रहे थे, तानसेन है वो नंददास जी के पद गा रहे थे, तो इसलिए अकबर है बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह पद किसके हैं तानसेन। तो उन्होंने कहा महाराज मैं नंददास जी के पद गा रहा हूँ। तो उन्होंने अकबर ने तुरंत कहा कि प्रधानमंत्री से कि हमें नंददास जी के पास जाना है। तो ये नंददास जी के पास गए। अब नंददास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, इनको लिखेंगे हम। नंददास की प्रमुख रचनाएं। नंददास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं वो लिखेंगे। पहली रचना का नाम
वह है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी। दूसरी रचना है वह भागवत दशमकंद। भागवत दशम स्कंद। तीसरी इनकी जो रचना है उसका नाम है रुक्मिणी मंगल। रुक्मिणी मंगल। चौथी रचना का नाम है वो है सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी। इनकी जो पांचवी रचना है उसका नाम है रूपमंजरी। रूपमंजरी। और छठी रचना का नाम मानमंजरी। छठी रचना का नाम है वो है मानमंजरी। और सातवीं रचना का नाम विरह मंजरी। विरह मंजरी। आठवीं रचना का नाम है अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी। नौवीं जो रचना है उसका नाम है नाम चिंतामणि माला। नाम चिंतामणि। नाम चिंतामणि माला। 10वीं रचना का नाम है वो है 7, 8, 9 10वीं जो रचना है उसका नाम है अनेकार्थ नाम माला। अनेकार्थ नाम माला। 7, 8, 9, 10 11वीं रचना का नाम दान लीला। दान लीला। 12वीं रचना का नाम है वो है मान लीला। और इनकी अगली रचना यानी 13वीं रचना का नाम है वो श्याम सगाई। श्याम सगाई। श्याम सगाई। और अगली रचना यानी 14वीं रचना का नाम है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत। 15वीं रचना का नाम है सुदामा चरित। सुदामा चरित। ये इनकी रचनाएं हैं। यानी इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। नंददास जी की हम रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना पहली रचना का नाम है रास पंचाध्यायी। भागवत दशमकंद। रुक्मिणी मंगल। सिद्धांत पंचाध्यायी। रूपमंजरी। मानमंजरी। विरह मंजरी। अनेकार्थक मंजरी। नाम चिंतामणि माला। अनेकार्थक नाम माला। दान लीला। मान लीला। श्याम सगाई। भ्रमर गीत। सुदामा चरित। ये इनकी रचनाएं हैं। अब एक बात है जिसको हम विशेष करते हुए लिखेंगे। विशेष हमें एक बात है इसको नोट करके लिखना है। यानी विशेष और ये बात है
अष्टचाप कवियों में सबसे छोटे थे, मगर सूरदास के बाद सबसे ज़्यादा अगर सम्मान किसी को दिया जाता तो वो नंददास को दिया जाता था। यानी अष्टचाप में हम बात करें कि छोटे कौन हैं, अष्टचाप में ये सबसे छोटे थे, मगर सूरदास के बाद सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा तो सूरदास को, और उसके बाद अगर सम्मान दिया जाता, सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता था वो नंददास को दिया जाता था। यानी अष्टचाप में ये सबसे छोटे होते हुए भी सूरदास के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर सम्मान किसी को दिया जाता तो वो नंददास जी को दिया जाता था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे वो चतुर्भुज दास जी के बारे में पढ़े। कल हम चतुर्भुज दास के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1518 ईस्वी जमनावतो ग्राम मथुरा उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम मृत्यु गुरु विठलनाथ जी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, इनकी विशेषताएं क्या, ये हम कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ा है वो एक तो कृष्णदास जी के बारे में, और दूसरे हम नंददास जी के बारे में पढ़ा कि इनका जन्म 1513 ईस्वी रामपुर गांव सोरू उत्तर प्रदेश में, मृत्यु 1583 ईस्वी मानसी गंगा गोवर्धन में। पिता जीवाराम गुरु थे इनके गोसाई विठलनाथ जी। भाषा ब्रज भाषा थी। विशेष करके हमने लिखा कि तुलसीदास जी गुरु भाई थे, तुलसी के साथ विद्या अध्ययन करने के लिए काशी गए थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनकी घनिष्ठता थी किसके साथ, सूरदास जी के साथ। तो सूरदास जी ने इनको ज्ञान करवाने के लिए, बोध करवाने के लिए साहित्य लहरी रचना लिखी थी। नंददास जी के बारे में नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाले में लिखा कि चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेग में पगे, यानी के भाई थे नंददास जी के। उनका नाम चंद्रहास है। नंददास जी के पास अकबर आया था। क्यों आया था? क्योंकि तान से नंददास जी के पद गा रहे थे, इसलिए आया था। उसके बाद हमने नंददास जी की रचनाएं पढ़ी। राम रास पंचाध्यायी, भागवत दशम कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थी मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला, दान लीला, मान लीला, श्याम सगाई, बर्मर गीत और सुदामा चरित। उसके बाद हमने नोट करके लिखा कि अष्टचाप में ये सबसे छोटे थे, मगर सूरदास के बाद अगर सबसे ज़्यादा स्थान दिया जाता था तो वो इन्हीं को दिया जाता था। कल हम पढ़ेंगे वो चतुर्भुज दास जी के बारे में। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं कल।